हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज अमन राय। वेलकम टू माय टॉप 20 कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन। ये निश्चित समाकलन का एक पार्ट है, उसको आज हम पढ़ेंगे। गामा फंक्शन क्या होता है? जब साइन के पावर एक से अधिक संख्या हो और कॉस के पावर एक से अधिक संख्या हो, तो उस केस में उस फलन को हम गामा फंक्शन कहते हैं। आइए कुछ गामा फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले फॉर्मूला जानते हैं गामा फंक्शंस का। इसको, इस चिन्ह को हम गामा कहते हैं। ये जो चिन्ह हम ऊपर लगाते हैं, इसी को गामा कहते हैं। गामा n+1, n गामा n बराबर फैक्टोरियल n होता है। गामा 1 का मान 1 होता है, ठीक। और गामा 1/2 का मान √π होता है। ये सब मान दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, गामा 5 का मान, गामा 5 का मान अगर हमको निकालना है तो इसकी सहायता से देखिए, इसको गामा 4+1 लिखा जा सकता है और 4 गामा 4 भी लिखा जा सकता है। ये अपने मन से नहीं लिखा गया, ये यहाँ पे फॉर्मूला है। और गामा 5 को फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 को हम कैसे हल करेंगे? 4 के बाद जो, मतलब 4 के पहले जो संख्या होगी, जैसे 3 × 2 × 1, यानी जो भी संख्या, मान लीजिए 8 का फैक्टोरियल लिखना है तो 8 के पहले 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक हम जाएंगे और उन सभी संख्या को गुणा कर देंगे, वही उसका फैक्टोरियल का मान आ जाएगा। देखिए, यही इसका फैक्टोरियल का मान है। अब देखिए, 5/2, जब गामा के अंदर कोई फ्रैक्शन हो, यानी भिन्न हो, 5/2, 4/2, कुछ भी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके पहले जो भी विषम संख्या होगी उसको 1 तक लिखते चलेंगे। आइए देखते हैं कैसे। 5 के पहले विषम संख्या कौन सी होती है? 3। 3 के पहले 2 तो सम संख्या है। 2 से पहले 1 विषम है, यानी 3 विषम है और 1 विषम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 × 1/2 और फिर √π लगा देंगे, यानी 3 × 3 और 2 दूनी 4, 3/4 √π इसका मान आ जाएगा। अब इसी तरह मान लीजिए 7/2 का हमको गामा का मान निकालना है, तो 7/2 में, अब देखिए यही प्रक्रिया यहां भी दोहराएंगे। 7 से पहले विषम संख्या कौन सी है? 5 है। 5 के पहले 4 है, लेकिन 4 जो है सम संख्या है। अब देखिए, 5 के पहले विषम संख्या 3 है, 3 के पहले 1 है, क्योंकि 2 विषम संख्या है। 5, 3, 1। अब देखिए, तो 5/2 लिख देंगे, × 3/2 लिख देंगे, × 1/2 लिख देंगे और फिर √π लगा देंगे। इसी को इंटू करके लिख देंगे, ये हमारा गामा 7/2 का मान आ जाएगा। अब देखिए, कुछ निश्चित समाकलन के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गामा फंक्शंस पर ही सॉल्व होते हैं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वो हम देखते हैं। 0 से π/2 जब लिमिट हो और साइन के पावर mx, यानी साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx dx हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है m गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 इंटू m+n+2/2 गामा के अंदर। ये फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस है हमारे, सब इसी के बेस पे लगेंगे। अब आइए देखते हैं गामा फंक्शन का एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, उसको हम कैसे लगाते हैं गामा फंक्शन की सहायता से। देखिए, i बराबर 0 से π/2 साइन की पावर 7x dx। देखिए, और हमारा फॉर्मूला क्या है? साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx dx। तो साइन के पावर mx dx तो मिल गया दोस्तों, लेकिन अभी हमें कॉस के पावर nx भी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पे हम कॉस लाने के लिए क्या करेंगे? i बराबर समाकलन 0 से π/2 साइन के पावर 7x इंटू कॉस के पावर 0x, ठीक। ये फ्रेंड्स 0 है, कॉस के पावर 0x dx। देखिए फ्रेंड्स, किसी के भी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो मान लीजिए इसके साथ 1 का अगर गुणा है तो उसको हम cos के पावर 0x लिख सकते हैं। और cos के पावर 0x हमने लिखा क्यों?
क्योंकि हमारा फॉर्मूला साइन कॉस दोनों में है, तो साइन तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया है, लेकिन कॉस लाने के लिए हमको ये लिखना पड़ा। अब ये फॉर्मूला हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाय 2, आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 7x और कॉस के पावर 0 dx। अब देखिए फ्रेंड, साइन के पावर mx, ठीक, तो m साइन के पावर mx। देखिए m का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, m हमारा 7 है, और देखिए cos के पावर nx, cos के पावर nx, n यहाँ पे क्या काम कर रहा है, 0 का, यानी n बराबर 0। अब देखिए फ्रेंड, जहां जहां m है वहां वहां 7 रखेंगे, और जहां जहां n है वहां वहां 0 रखेंगे। देखिए इक्वल टू ब्रैकेट गामा m प्लस 1/2, m का मान कितना है 7 प्लस 1/2। अब देखिए गामा, अब फॉर्मूले में क्या है, n प्लस 1/2, n का मान कितना है 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू m प्लस n प्लस 2/2, m का मान कितना है 7 है, प्लस n का मान 0 है, और 2 हमारा फॉर्मूले में है, अपॉन 2। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को हल करना हम सीखेंगे। यहाँ पे मैंने गामा फंक्शंस को हल करना बताया है, उसी पे इसको भी हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो 7 1 8/2 यानी 4, गामा 4 लिख देंगे, इसको ब्रैकेट कर देंगे। उसके बाद देखिए 0 प्लस 1/2 यानी गामा 1/2 लिख देंगे, इसको अपॉन 2 के साथ गुणा करके देखिए 7 2 9/2 यानी गामा 9/2 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे हल करेंगे, इक्वल टू देखिए गामा 4 का मान, जैसे गामा 5 का मान, तो उससे छोटी जो संख्या होगी उसको हम 1 तक लिखते जाएंगे। तो यहाँ क्या है, गामा 4 है, तो 4 से छोटा 3 गुणे 2 गुणे 1 तक लिखते चले जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए इंटू लगा देंगे, गामा 1/2, देखिए फ्रेंड्स गामा 1/2 का मान √π होता है, √π लिख देंगे, ठीक, अपॉन 2 इंटू, अब देखिए फ्रेंड गामा 9/2 का मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पे गामा 7/2 का मैंने मान निकाला था, वैसे यहाँ पे गामा 9/2 का मान निकालेंगे। मैंने क्या बताया था कि जब 7/2 हो तो उससे पहले की जो विषम संख्या है उसी को हम 1 तक लिखते चलेंगे। अब देखिए 9 के पहले विषम संख्या क्या है, 8 जो है हमारा वो तो सम है, 7 क्या है विषम संख्या है, ठीक, 6 क्या है सम है, और 5 विषम संख्या है, ठीक, और 4 क्या है सम है, 3 विषम संख्या है, 2 सम है और 1 विषम संख्या है। यानी हम 7 5 3 1 इस तरह इसका गामा फंक्शन को तोड़ेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे 7/2, ठीक, गुणे 5/2 गुणे 3/2 गुणे 1/2 √π। देखिए फ्रेंड, जब ये इस तरह तोड़ते हैं इसको किसी भी फ्रैक्शन को, तो लास्ट में √π लिख देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको हम काटेंगे, √π से √π कट जाएगा हमारा, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाले जितने पद हैं ये इसके साथ गुणा हो जाएंगे और ये जितना पद है वो बटे में आ जाएगा। तो देखिए लाइए एक स्टेप और लिख देते हैं, 3 गुणे 2 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक, ये लिख देंगे। अब देखिए ये जितने पद हैं ये ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी ऊपर गुणे 16 बटे देखिए 7 दूनी 14 5 3 15 14 गुणे 15। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 1 2 2 सत्ते 14। देखिए फ्रेंड्स, 16 3 48 बटे 15 सत्ते 105। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 1 3 और 3 6 18, 3 3 9 3 5 15 बराबर
16/35 हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, गामा फंक्शन पर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 3 थीटा है और हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला हम फिर से लिख दे रहे हैं, समाकलन 0 से π/2 था और साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx dx था। ठीक, हम समाकलन पूरा बताए हैं, उसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम मानक के रूप में लाएंगे, यानी उसको पहले फॉर्मूले के रूप में लाएंगे, तभी उसको हम हल कर सकते हैं, तभी उस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन तो मानक पे नहीं है, इसको मानक पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉस उत्पन्न करना पड़ेगा और इस 3 थीटा को x या t की तरह व्यवहार कराना पड़ेगा। तो x या t की तरह व्यवहार कराने के लिए मैंने समाकलन में प्रतिस्थापन बताया था। एक देखिए, अगर हम 3 थीटा बराबर t मान लें तो पूरा सवाल हमारा t में बदल जाएगा और ये d थीटा dt में बदल जाएगा। अब देखिए 3 हमारा दोनों तरफ अवकलन करने पर, यानी यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे, समाकलन की पुरानी प्रक्रिया। 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, कॉमन ले लेंगे। थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 होता है और इसका सिंबल समाकलन का d थीटा होगा, और t का अवकलन 1 होता है और t के सापेक्ष इसका अवकलन 1 होता है और समाकलन का चिन्ह dt ले लेंगे। यहाँ हमें मान किसका चाहिए, d थीटा का, तो 3 को यहाँ पे बटे में ले जाएंगे। डी थीटा बराबर dt/3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, अब मैंने बताया था जब निश्चित समाकलन पढ़ाए थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिमिट है ये भी थीटा की है, और जब मेरा सवाल t में बदल गया तो लिमिट भी तो t की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर t के फॉर्म में इस लिमिट को लाएंगे, फिर हम थीटा की जगह 0 को रखेंगे और t के फॉर्म में इस लिमिट को भी लाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये मैंने लिमिट चेंज करना समाकलन वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, वो वाला लेक्चर आप लोग मेरा देखिएगा। 3 थीटा, ठीक। अब देखिए थीटा की जगह पहले अपर लिमिट, यानी 3 गुणे π/6, 3 का 3 दूनी 6 बराबर t, यानी t का अपर लिमिट क्या आ गया, π/2, समाकलन π/2। ठीक, अब देखिए 3 थीटा, थीटा की जगह आप लोअर लिमिट रखेंगे बराबर t बराबर 0 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, लोअर लिमिट भी हमारी आ गई 0। अब जो हमारी लिमिट है वो t वाली हो गई। अब क्या करेंगे, जितना भी थीटा और डी थीटा है उसको हम t और dt में बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जो हमारा d थीटा है वो क्या है, dt/3 है, तो 1/3 तो पहले कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, यहां लिख दीजिए dt। ठीक, साइन के पावर 8 है और 3 थीटा को मैंने क्या माना है, t माना है। ठीक, अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx dx में है, तो अभी तो केवल साइन ही है, यहाँ पे कॉस आएगा तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पिछले सवाल की तरह यहाँ भी कॉस के पावर 0x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी के पावर 0 का मान 1 ही होता है, तो कॉस के पावर 0 का मान 1, मान लीजिए यहाँ 1 से इंटू था। अब देख लीजिए, अब क्या करना है, यही फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई कर देंगे। पहले देखिए सवाल जो हमारा था फॉर्मूले के रूप में नहीं था, इतनी प्रक्रिया मैंने इस देखी कि ये फॉर्मूले के रूप में आ जाए। देखिए अब सेम फॉर्मूले की तरह हो गया, 0 से π/2 लिमिट, 0 से π/2 लिमिट, साइन के पावर mx, साइन के पावर mx, कॉस के पावर nx dx। ठीक, सेम उसी तरह सवाल हमारा हो गया। ये t लिखेंगे फ्रेंड्स। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, i बराबर 1/3 तो कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला उसका होता है
गामा m प्लस 1/2। m का काम यहाँ क्या कर रहा है? m का काम 8 कर रहा है और n का काम 0 कर रहा है, ठीक। यानी m प्लस 1/2, 8 प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2। n का मान क्या है? 0 प्लस 1/2, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, अपॉन 2 इंटू m प्लस n प्लस 2/2 होता है। ये फॉर्मूले से लिख रहे हैं, इसके पहले वाले सवाल में मैंने फॉर्मूला लिखा है। m प्लस n प्लस 2/2 लिखेंगे। m का मान कितना है? 8 है। n का मान कितना है? 0 है, प्लस 2/2 यानी 8 2 10/2, 2 का नम 2, 2 का 10, यानी यहाँ पे हम सीधा 5 लिख देंगे। यहाँ मैंने हल करके दिखा दिया। अब देखिए, अब क्या करना है हमको? सिर्फ इस गामा को ओपन कर देना है। आई बराबर 1/3 तो कांस्टेंट था, बाहर लिखा रहने दे। 8 1 9/2। देखिए फ्रेंड्स, गामा 9/2 का मान निकालने के लिए 9 के पहले जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनको हम 1 तक गुणा करते हुए चलेंगे। देखिए 9 के पहले तो 8 आता है, लेकिन 8 क्या है? हमारा सम संख्या है। और 8 से पहले 7 आता है, 7 हमारा विषम संख्या है। तो देखिए 7/2 इंटू 7 से पहले विषम संख्या 5/2 इंटू 5 से पहले विषम संख्या 3/2 और 3 से पहले 1/2। उसके बाद हम यहाँ पे अंडर रूट पाई लगा देते हैं। उसके बाद देखिए 0 प्लस 1 यानी गामा 1/2 का मान अंडर रूट पाई होता है। अंडर रूट पाई लिख देंगे। ये पाई तो इसको खोलने पे मिला है और ये गामा 1/2 का मान है। अब आ जाइए बटे 2 गुणे गामा 5 का मान। इसके पहले वाले सवाल में मैंने किसी भी गामा का मान निकालना बताया। इसके पहले जो संख्या आएगी, इसमें विषम और सम नहीं लेंगे, इसके पहले जो भी संख्या होगी उसको 1 तक गुणा करते चलेंगे। अब देखिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हमारा हो गया गामा 5 का मान। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम गुणा करेंगे। 1/3 ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक। गुणे 7/2 ऐसे लिखा रहने देंगे। 5/2 गुणे 3/2 गुणे 1/2 और उसके बाद से पाई, क्योंकि रूट पाई का रूट पाई से गुणा पाई होगा। अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो ये सब इसके बटे में आ जाएगा, यानी 4 दूनी 8 3 24 दूना 48, यानी ये गुणे 1/48 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, 7 बचे 35 और इंटू पाई अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 को जब आप 48 से इंटू करेंगे तो 768 आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं गामा फंक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है आई बराबर समाकलन 0 से पाई थीटा इंटू साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमको इसको मानक रूप में लाना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल को हमको मानक रूप में ही लाना पड़ेगा, तभी उसका हम हल निकाल सकते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? 0 से π/2 साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx भी है। तो साइन के पावर mx तो है, कॉस के पावर nx भी है, लेकिन ये थीटा एक्स्ट्रा है और इस लिमिट को भी आधा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पाई है और π/2 होगा, तभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से थीटा गायब करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस थीटा को यहाँ से गायब करने के लिए और इस लिमिट को आधा करने के लिए हम कौन कौन सी प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने जब निश्चित समाकलन पढ़ाया था तो उसमें मैंने 5 या 6 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। उन प्रॉपर्टीज में से 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी तो मैंने ये पढ़ाई थी कि बाई प्रॉपर्टी, देखते हैं पहले बाई प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी मैंने ये पढ़ाई थी कि जो अपर लिमिट है उसमें से हम जहां जहां थीटा है वहां अपर लिमिट माइनस थीटा लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारी ये थी, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए आई बराबर समाकलन 0 से
पाई, थीटा है, थीटा की जगह क्या, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ठीक, फिर देखिए साइन के पावर 6, फिर देखिए थीटा है, थीटा की जगह क्या, पाई माइनस थीटा हो गया। कॉस की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 तो लिख दिए, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, यानी अपर लिमिट और माइनस जो कोड होगा उसको कर देंगे, माइनस थीटा डी थीटा ऐसे लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, ये जो पूरा पद है इसको हम इसमें गुणा करते चलेंगे। देखिए कैसे, आई बराबर 0 से पाई। ठीक, अब देखिए इस पूरे पद को पहले हम पाई से गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए इंटू में बीच में कहीं प्लस तो लगा नहीं है, तो पूरा पद ही तो इसमें इंटू होगा। पहले इस पूरे पद को हम पाई से गुणा करेंगे और फिर पूरे पद को थीटा से गुणा करके समाकलन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलेंगे। तो देखिए पहले पाई इंटू साइन के पावर, अब देखिए फ्रेंड्स साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, तो साइन की पावर 6 थीटा लिख देंगे। ठीक, कॉस 180 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ भी कॉस पावर 4 थीटा लिख देंगे। ठीक, डी थीटा। अब देखिए, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, यानी माइनस लगाएंगे, समाकलन लिमिट वही रहेगी हमारी 0 से पाई, और इसका गुणा जब इसमें कराएंगे थीटा में तो क्या आ जाएगा, थीटा के साथ हम ये पूरा इंटू कर देंगे, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखते चलेंगे। देखिए थीटा लिख देंगे, फिर साइन के पावर 6 थीटा और इंटू कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। निश्चित समाकलन जब मैंने पढ़ा था, जब हमने निश्चित समाकलन पढ़ा था तो उसमें मैंने देखा था कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन हम उतारते थे उसको सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते थे, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा के जो आता था दोनों समीकरण को जोड़ देते थे। अब देखिए इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 2। अब देखिए आई बराबर, तो आई और आई जुड़ जाएगा, यानी अगर इक्वेशन 2 जुड़ेगा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों जुड़ेगा, तो पहले आई और आई 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू समाकलन 0 से पाई। पहले तो हम ये लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, थीटा इंटू साइन के पावर 6 थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक, उसके बाद देखिए डी थीटा हो गया। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्या कहा मैंने, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने के लिए। इक्वेशन 1 तो मैंने लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगाकर इक्वेशन 2 पूरा लिख लेंगे। इक्वेशन 2 पूरा लिख लीजिए, 0 से पाई, पाई आगे रहेगा, साइन के पावर 6 थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा। उसके बाद फिर अब ये वाला पद माइनस लगा के समाकलन 0 से पाई लिमिट वही रहेगी, थीटा इंटू साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने इक्वेशन और इक्वेशन 2 को जोड़ा था, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में। देखिए थीटा साइन के पावर 6 थीटा कॉस के पावर 4 डी थीटा प्लस में है, लिमिट भी सेम है और ये भी वही लिखा है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा सिर्फ ये पद बचा, तो 2i। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम और लगा रहे हैं, बाई प्रॉपर्टी। बाई प्रॉपर्टी मैंने एक प्रॉपर्टी इसमें ये भी पढ़ी थी कि अगर समाकलन में आगे 2 से इंटू कर दिया जाए तो ये लिमिट क्या होगी, आधी हो जाएगी। ठीक, समाकलन में 2 से अगर आगे गुणा कर दिया जाए तो ये जो अपर लिमिट है वो आधी हो जाती है। तो देखिए 2i बराबर, यहां आगे हम 2 से गुणा कर दिए, पाई क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, 2 पाई समाकलन 0 से। अब देखिए जब आगे 2 से गुणा किए तो हमारी लिमिट आधी हो जाएगी, यानी पाई बाई 2 हो जाएगी। अब हमारा समाकलन क्या हो गया, साइन के पावर
6 थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, अब ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थीटा था और इसी थीटा को हटाने के लिए हमको इतना प्रोसेस करना पड़ा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पाई आ गया, तो पाई तो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले सकते हैं, लेकिन थीटा कांस्टेंट नहीं था, इसको तो बाहर नहीं ले सकते थे। अब ये हमारा एकदम फॉर्मूले के रूप में आ गया। अब सिर्फ इस पे सूत्र लगा देना है और ये सवाल हल हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई बराबर, देखिए जब लिमिट आधी आगे 2 से गुणा की तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। आई बराबर समा पाई ऐसे लगा रहने देंगे। अब देखिए समाकलन 0 से π/2 साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx, सेम उसी रूप में आ गया। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है m + 1/2। m क्या है? 6 है। m का मान यहाँ 6 है, n का मान 4 है। ठीक, तो क्या है? m + 1/2 यानी 6 + 1/2, इसको इंटू कर दीजिए। उसके बाद n + 1/2 यानी 4 + 1/2, इस पे भी गामा लगा दीजिए। उसके बाद अपॉन 2 इंटू m + n + 2/2। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मूला है। पहला वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा है m प्लस यानी 6 + n, 4 + 2/2। ये हमारा, अब देखिए आई बराबर पाई तो हम ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 6 1 7/2 यानी गामा 7/2। ठीक, इंटू 4 1 5/2 यानी गामा 5/2। उसके बाद देखिए अपॉन 2 इंटू 6 4 10 तो 12/2 यानी 12/2 को हम 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गामा 6 लिख दिए। अब क्या करना है, सिर्फ हमको इस जितना भी गामा है उसको हल कर देंगे। देखिए पाई तो ऐसे लिखा रहने देंगे। उसके बाद देखिए इस गामा को हल करना मैंने बताया पिछले सवाल में कि 7 से नीचे जितनी भी विषम संख्या है उसको हम 1 तक गुणा करते हुए चलेंगे। 7 के नीचे यानी 5/2 है, गुणे 3/2 है, गुणे 1/2 और फिर √π लिख देते हैं। अब देखिए क्या है, 5/2 है यानी विषम संख्या क्या है, 5 के नीचे 3/2 गुणे 1/2 √π लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अपॉन, ये तो हमारा पहले का स्टेप है। उसके बाद देखिए 2 से गुणा करके, जब गामा 6 का मान निकालना रहता है तो इसमें हम विषम या सम नहीं देखते हैं। 6 से नीचे जितनी भी संख्या आएंगी उनको हम 1 तक गुणा करते हुए चलेंगे। देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम हल कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस √π का गुणा इस √π से करेंगे तो पाई हो जाएगा, और उस पाई को इस पाई से गुणा कर देंगे तो π² हो जाएगा। यानी ये इस π² को हम बाहर ले लेंगे। ठीक, अब देखिए 5/2 गुणे 3/2 गुणे 1/2, सेम वही लिख दीजिए। 5/2 गुणे 3/2 गुणे 1/2। अभी फिर है 3/2 गुणे 1/2 बचा है, 3/2 गुणे 1/2 बचा है। अब जो ये बटे में है ये जब इनटू में जाएगा तो ये सब ये इस लाइन में आ जाएगा, और एक जो है इसके बटे में वो सब ऊपर चला जाएगा। देखिए 2 5 4 3 2 1, तो ये ऊपर जाएगा जब 1/2 गुणे 1/5 गुणे 1/4 गुणे 1/3 गुणे 1/2। देखिए फ्रेंड्स, आई बराबर π² तो हम ऐसे लिखा रहने देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे। 5 या 15 ऐसे लिख देंगे, बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। 64 यहां तक हो गया।
फिर 5 चौक 20 और दूना 40। अब कुछ नहीं करना, केवल गुणा करते जाना है। 64 को 40 से गुणा करेंगे, 0 0 से 0, 16 का 6 हमसे 1, 24 से 25, यानी 2560 आ जाएगा। आई बराबर 15 पाई स्क्वायर अपॉन 2560। अब देखिए इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15 और 5 25 और 5 बढ़ाइए 60। आई बराबर 3 पाई स्क्वायर अपॉन 512। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब अगले के लेक्चर्स में हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।